Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard economics lesson number 4, that is the economy of Maharashtra. So इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सारा जो आपके डाइजेस्ट का है रिलायबल का. सो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे. लो रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखाई देगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोडेड हैं, हर एक सब्जेक्ट के 11, 12 दोनों ही, तो आप चेक कर सकते हो. हिंदी मराठी का भी अपलोडेड है. जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है. हार्ड वर्ड मीनिंग मतलब कि जो आपके कॉमर्स में जो अलग अलग टर्म, जो अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो ये लर्न कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता. अगर हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि इस वर्ड का मतलब पर्टिकुलर किसी वर्ड का मतलब क्या है, जब समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें बाकी की चीज़ें भी समझ में नहीं आती. तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिए. अब्रिविएशन ये आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में भी, और ये बार बार आपको ये पूरा नहीं देता फुल फॉर्म में, तो हाफ में दिया जाता है, मतलब ऐसे अब्रिविएशन दिए जाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए. सो लर्न भी कर लीजिए कि ये है क्या करके. सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र. सो यहाँ पे देखिए दिया गया है A B C D. सो ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है A and D, 2 B and C, 3 A B and D, 4th है C D and B. सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये वाला B and C, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी. सो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, अमरावती, नागपुर. फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र इकॉनमी. तो महाराष्ट्र इकॉनमी का फीचर कैसा है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन कंट्री, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, अनस्किल्ड मैन पावर, मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म. सो इसका क्या होगा, इसका होगा ये वाला. तो इसका ये भी है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इन कंट्री. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, यानी सबसे सेकेंड नंबर पे आता है बड़ी स्टेट में अगर हम देखें तो. उसके बाद अगर हम देखें बी वाला यहाँ पे, सो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा शहरीकरण यहीं पे हुआ है ना. और ये भी सबसे मतलब कि ये वाला भी सही है, तो ये वाला सही है आपका. प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला फर्स्ट A and D, यानी ये फर्स्ट वाला आपका और ये D, रीजनल इम्बैलेंस एंड ये. ठीक है, इसका आंसर्स नीचे दिया होगा, ये रहा, देखो यहाँ पे सारे आंसर्स हैं, सबके आंसर्स यहाँ पे जो हमने देखा ना, इसके भी आंसर्स यहाँ पे देखो. ये जो आंसर्स है फर्स्ट है ना, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर यहाँ से है. कोई एक्सप्लेनेशंस के वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आप कमेंट बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर के ही वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ. जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वैसे वैसे वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको. ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, कितने स्टेट में कितने ज़िले, मतलब कि कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने ज़िले में डिवाइड किया गया है. सो 36. ठीक है, महाराष्ट्र इज़ द सेकेंड, ये अब भी हमने देखा, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री. थर्ड क्या है,
द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र वॉज, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रोर्स पूछा है ना, सो कितना है 11.24। फोर्थ, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल एरिया नहीं एरिया वाइज अगर बात करें तो। फिफ्थ है जोग्राफिकल एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज अबाउट, कितना है जो पूरा मतलब कि जो एरिया है जो कितने दूर में फैला हुआ है वो पूछा जा रहा है, कितने किलोमीटर में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 3.08 लाख स्क्वायर मीटर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज, यानी कितने फीमेल्स कितने मेल पे कितने फीमेल हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये ट्रू फॉल्स का आंसर है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए एजुकेशन हेल्थ सर्विस, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेन मुसीबत क्या है, मेन क्या है। सो यहाँ पे देखो दिया गया है मेजर प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट वाइज, ये सब हैं सी फिर डी ई एफ ये सारे हैं। ये चीज़ भी देखते जाइए कि आप जो जब रीज़न मतलब कि किस टाइप्स के क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जब रीज़न पूछा जाता है तो आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स कई सारे होते हैं, काफ़ी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, सो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि MWARA का क्या फंक्शन है, तो मेन फंक्शंस उसके क्या हैं। सो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। इंटरनेट ने दुनिया को एक साथ लाया है, पास लाया है, मतलब एक साथ नहीं मतलब काफ़ी पास लाया है, तो इसके बारे में आप अपने व्यूज़ दो। सो बात तो सही है, तो ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ज़्यादा कुछ भी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए चाहे क्वेश्चन आंसर का या फिर आपको चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। फिलहाल मुझे कमेंट में क्वेश्चन आंसर के लिए ही आ रहा है, तो मैं वही प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन के कमेंट्स 12th के लिए मुझे SPOC का आया था, तो मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है। आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट में बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।